बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट करनी है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे थ्योरी है, ये हम पहले थ्योरी जो है वो देख लेते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरी, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और मे बी ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई डेफिनेशन आ जाए। इसे समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, आगे एक्सरसाइज भी इसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। इनमें पहली है अलजबराइक फ़ंक्शन। कि अलजबराइक फ़ंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये अलजबराइक फ़ंक्शन कहलाएगा अगर ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये वाले जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अब पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है यहाँ पे आप देख लें कि ये पी एन ऑफ एक्स, पी एन माइनस ऑफ एक्स, पी वन ऑफ एक्स, ये पी नॉट ऑफ एक्स, ये सारे के सारे जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने पहले की हुई है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसी में जो है ना वो सेकंड पेज पे रिकॉल में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दी गई है। अब पॉलिनोमियल आम तौर पे जो है वो इस तरीके से लिखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो पहले आपने कहीं पे अगर पढ़ी हो कि पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन सो ऑन। इसी तरीके से फिर ए वन एक्स यहाँ पे और फिर प्लस ए नॉट। ये जो फॉर्म है ये पॉलिनोमियल कहलाती है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, वेयर यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेयर एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव नहीं, जीरो या पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। लेकिन ये बात याद रखना कि यहाँ पे ये वाली पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री एन है। पीछे इसी फॉर्म में जो है या आगे भी जहाँ भी आप पढ़ेंगे डिग्री के साथ, तो यहाँ पे जो है ना जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होती है वो इसकी डिग्री कहलाती है। अब ये जो है ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पी एन एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन। लेकिन इसके साथ ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये एन जो है इस डेफिनेशन में ये इसकी डिग्री को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डिग्री नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये सब इंडेक्स है। जैसे y की पावर n है तो उसी हिसाब से यहाँ पे इसको n कह दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट जैसे y की पावर n माइनस वन है तो फिर ये सब इंडेक्स n माइनस वन हो जाता है। दस ये पॉलिनोमियल है, कोई भी हो सकती है, किसी भी डिग्री की हो सकती है। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे बस ये है कि y पावर n से पहले पॉलिनोमियल आएगी, y पावर n माइनस वन से पहले पॉलिनोमियल आएगी। तो ये इसी तरीके से है। यहाँ पे पावर n है, फिर n माइनस वन है, ये पावर कम होती जाएगी। यहाँ पे पावर वन है और आगे फिर यहाँ पे y नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे y की पावर जीरो हो गई असल में, क्योंकि y पावर जीरो का मतलब तो वन होता है ना, इसलिए अब यहाँ पे जब वन अगर आएगा तो वो y नहीं लिखा जाएगा। अब इनमें से कम एक जो है पॉलिनोमियल वो नॉन जीरो होनी चाहिए, वरना ये इक्वेशन वैसे ही मीनिंगलेस हो जाएगी, क्योंकि ये तमाम टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। अब यही फंक्शन जो है अलजबराइक फंक्शन, इसको एक और तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ये तो इसकी बुनियादी डेफिनेशन होगी ना, वो ये है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अलजबराइक फंक्शन कहलाएगा अगर ये x से इस तरीके से हासिल हो कि ये x जो है ये ऐड किया जाए, यानी x को x में ही ऐड कर लिया जाए। कितनी दफ़ा? दो दफ़ा कह लें, तीन दफ़ा कह लें, या एक दफ़ा ही लिख लें, लेकिन फाइनाइट नंबर ये जो है ना वो इनकी तादाद है वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो एक्सेस को ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें या मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, या ये है कि उसका nth रूट हो।
तो ऐसी सूरत में ये भी जो है वो अलजबराइक फंक्शन कहलाएगा। आगे एग्जांपल्स आ रही हैं, एग्जांपल से ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। मसलन ये पहली एग्जांपल दी गई है y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। अब यहाँ पे आप देखें कि क्या कहा गया है कि एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, आप यहाँ पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x² आ जाएगा। इसी तरीके से अब x² है, x² को x² में ऐड किया तो वो 2x² हो गया। इसी तरीके से आप देखें कि यहाँ पे x को 3 दफ़ा अगर हम जमा कर लें ये 3x हो गया। अब ये जो 2x² है और 3x है तो 2x² में से 3x सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जस्ट यही है कि एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या उसका nth रूट। इनमें से कोई भी अमल जो है एक या एक से ज़्यादा अमल जो है वो आपने करना है। अगर इस तरीके से कोई भी फंक्शन हमें हासिल होता है तो वो फंक्शन अलजब्राइक फंक्शन होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक है इस तरीके से, लेकिन ये जो ऊपर डेफिनेशन दी गई है कि ये वाला फंक्शन जो है क्या वाकई इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी जो है ना ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। वो कैसे देखें कि ये तो आपको पता है ना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे चले मैं इस पेन के साथ लिखता हूँ कि सिंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो फिर हम इसको किस तरह लिखेंगे, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। और फिर इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 2x² प्लस 3x। सॉरी, इसको हम इस साइड पे ले आते हैं कि y माइनस 2x², ऐसे नहीं, y माइनस 2x² प्लस 3x ऐसे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y प्लस माइनस 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 1 जो है ये भी पॉलिनोमियल होता है, तो इस पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स लिखेंगे। y पावर 1 है और इस हिसाब से हम इसको p1x कह देते हैं। अब इसके साथ y नहीं है तो ये p0x हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल तो ये है डेफिनेशन के हिसाब से आप देख लें कि यहाँ पे x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है, तो ये वाली जो फॉर्म है ना यही बन जाएगी। तो इसी तरीके से ये g ऑफ x इज इक्वल टू ये 2x² प्लस 1 ओवर x माइनस 3 है, तो ये भी इसी तरीके से है जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि gx इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 ओवर x माइनस 3। और gx जो है इसको जैसे fx को y लिखा था तो g ऑफ x को भी y लिख लेते हैं। कोई भी फंक्शन हो उसको y के बराबर लिखा जाएगा। तो सिंस y इज इक्वल टू g ऑफ x है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये जो x माइनस 3 है इसको आप इस साइड पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू 2x² प्लस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 y, और इसको इस साइड पे ले आए, मैं यहाँ पे प्लस लिख लेता हूँ, ये आके नेगेटिव हो जाएगा इस साइड में, माइनस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये p1x है, पॉलिनोमियल y प्लस ये p0x है इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये देख लें h ऑफ x है, h ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 पावर 3/2। यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये आपके पास आ जाएगा एच ऑफ एक्स का स्केयर, और इधर फिर एक्स प्लस 1/3 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब स्केयर लेंगे तो ये 2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब एच ऑफ एक्स जो है ये वाई है, कोई भी फंक्शन उसको वाई के बराबर ही लिखेंगे, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू, अगर इसको आप खोल लें ए प्लस बी क्यूब के फार्मूले से तो हमारे पास वही पॉलिनोमियल की फॉर्म जो है ये बन जाती है। तो ये जो है x3 आगे क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 3x इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फॉर्म आ जाएगी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो इसे इस साइड पे ले आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो प्लस ये इधर इसको हमने कर दिया प्लस, यहाँ पे माइनस, इसके बाद माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा p1x, इसको p2x हम कहते हैं, इसलिए p2x वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे जो है वो फिर आप कह लें कि यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं, अगर हम यहाँ पे y लिखें तो उसके साथ 0 आएगा, लेकिन 0 जो है वो भी पॉलिनोमियल ही होती है, तो इसको हम p0x लिख देते हैं पॉलिनोमियल। तो ये जो है ये भी हमारे पास वही फॉर्म जो है वो बन जाती है। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे आ जाते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल फंक्शन से क्या मुराद है, ऐसे फंक्शन जो अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है, यानी जो x को ये जो हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं ये अप्लाई करके हासिल नहीं होते, तो वो जो फंक्शन है वो ट्रांसडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं। तो इसको आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऐसा फंक्शन, ए फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल फंक्शन इफ इट इज नॉट अलजेब्राइक, अगर ये अलजेब्राइक नहीं है। इसमें बाकी तमाम फंक्शन आ जाते हैं, अलजेब्राइक को निकाल के जो भी फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा है, इनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अब सारे यहाँ पे लिखे भी नहीं जा सकते। और फिर ये है कि अगर आप एक अलजेब्राइक फंक्शन है और इसके साथ ट्रांसडेंटल फंक्शन मिला लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भी वो ट्रांसडेंटल फंक्शन ही बनेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जैसे e पावर x है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ये भी एक्सपोनेंट, ये पावर की फॉर्म में है ना, ये e जो है ये भी कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू 2 पावर x है। अब ये जो है ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, y इज इक्वल टू ln x है, तो ये नेचुरल लॉग कहलाता है। वैसे आपने लॉग पहले पढ़ा हुआ है, उसको वहाँ पे कॉमन लॉग हम कहा करते थे जिसकी बेस थी 10। तो अगर बेस 10 की बजाय e हो तो फिर वो नेचुरल लॉग कहलाता है। तो y इज इक्वल टू साइन x है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं, साइन है, कॉज है, टेंजेंट है, फिर सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट, ये सारे के सारे ये ट्रांसडेंटल फंक्शन ही है। फिर इनके इन्वर्सेस आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये नेक्स्ट एग्जांपल दी गई, y इक्वल, ये भी एक्सपोनेंशियल है। फिर ये है कि सिर्फ यहाँ पे x के बजाय x स्केयर लिख दिया गया है, यहाँ पे 2 ट्रांसडेंटल फंक्शंस को ऐड किया गया है। किसी अलजेब्राइक फंक्शन में ट्रांसडेंटल फंक्शन ऐड कर लें तो भी ट्रांसडेंटल फंक्शन ही हासिल होगा। तो ये जो है ये ट्रांसडेंटल फंक्शन की एग्जांपल्स हो गई। अब आगे ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है आगे इसकी जो है ना वो मज़ीद 2 टाइप्स जो है वो आ जाती हैं। एक है फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन और दूसरा नॉन फंडामेंटल। अब फंडामेंटल कौन से, जो बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास तो साइन एक्स है, कॉज एक्स है, टेन एक्स है, बस इस तरीके से लिख दें, मतलब के फंक्शन है और उसके साथ जैसे एक्स आ रहा है, या यहाँ पे जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो जस्ट उसके साथ एक्स आ रहा है। ये जो है ये फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है वो कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसडेंटल फंक्शंस के, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
लोगारिथमिक फंक्शन है और ये भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी इनके साथ जो है वो एक्स आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम इनको कहते हैं कि ये फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस है। और अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल इस फॉर्म में आ सकती है कि y इज इक्वल टू a पावर x, यानी जस्ट इसमें ये x ही जो है वो लिखा जाएगा और a जो है वो पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और दूसरा ये है कि ये 1 नहीं होगा। उसके बाद लोगारिथमिक फंक्शन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बाकी कॉमन लॉग भी लिखा जा सकता है, वो भी इसी के एग्जांपल है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिंपल फॉर्म में कि जस्ट साथ x आ रहा हो। और इन्वर्स फंक्शन भी हम इसके साथ लिख लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, लेकिन यहाँ पे जस्ट x ही आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन की। और नॉन ट्रांसडेंटल फंक्शंस क्या होंगे? नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस के फंक्शंस फाउंड बाय कंबाइनिंग ट्रांसडेंटल फंक्शंस विद अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन के साथ, या ये है कि इन पे हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वहाँ पर अप्लाई कर दें या कंपोजिशन। या मैं थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंपोजिशन क्या है या ये चीज़ जो है, जिसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ और साथ में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो नॉन ट्रांसडेंटल फंक्शंस हैं उनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर। अब देखें वहाँ पे जस्ट x लिखा था, जहाँ पे हमने x स्क्वायर लिखा है, तो ये जो है ये नॉन फंडामेंटल हो जाएगा। ये जो है ना ये कंपोजिशन की फॉर्म बन रही है। वो कैसे है कि हम दो फंक्शन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि एक तो हमारे पास फंक्शन आ जाता है, यहाँ पे हम कह देते हैं कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कि ये जी ऑफ एक्स है, और ये आ जाता है एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन लेंगे एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, ये कहलाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स आगे उसका फिर फंक्शन। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के। मैं जी ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखें ये तो एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स है ई पावर एक्स, लेकिन हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स की बजाय एक्स स्क्वायर लिखेंगे। रिप्लेस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर, तो ये ई पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो फंक्शन एफ और जी की ये कंपोजिशन बन रही है, और एफ और जी में जो है वो जी आपके पास अलजेब्राइक है, जबकि ये एफ जो है ये ट्रांसडेंटल है। तो अलजेब्राइक और ट्रांसडेंटल फंक्शन की कंपोजिशन के ज़रिए ये वाला फंक्शन जो है वो हासिल हुआ है। इसी तरीके से और भी इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं, मसलन ये कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है, लॉग एक्स भी फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है, इन दोनों को ऐड किया है तो ये हमारे पास जो है ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है वो बन गया है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके भी हम हासिल कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, इसमें x और साइन एक्स को मल्टीप्लाई किया गया, x अलजेब्राइक है, साइन एक्स जो है वो फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे y इज इक्वल टू लॉग 2x है, ये कंपोजिशन से हासिल हो जाएगा, कंपोजिशन से भी हासिल कर सकते हैं इसको, और इसमें जो है वो आप ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो है वो स्केलिंग हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे एक
ये जो है ऐसी एग्जांपल दी गई है कि जिसमें ये बताया गया है कि बज़ाहिर ये जो y इज इक्वल टू 10⁻²x है, ये नॉन फंडामेंटल है ट्रांसडेंटल फंक्शन। क्यों? इसलिए इसकी पावर आ रही है 2x, x नहीं आ रही बल्कि 2x आ रही है। लेकिन ये है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 10⁻²x है ना, 10 स्क्वायर पावर x लिख सकते हैं। तो 10 जो है ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो 100 पावर x है। तो यहाँ पे अब क्योंकि x आ गया है तो ये फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म या फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा। इसलिए अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो ये याद रखना है। और कोई एग्जांपल भी ऐसी हो सकती है कि जिसमें जो है ये बज़ाहिर ऐसे लगे कि ये नॉन फंडामेंटल है, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो फिर आप सिंप्लीफिकेशन कर लें और उसके बाद देखें कि ये फंक्शन जो है वो फंडामेंटल है या नहीं। अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद भी जो है वो फॉर्म हमारे पास जो है वैसी रहती है कि एक्स के साथ कोई नंबर आ रहा है या उसकी पावर आ रही है, तो फिर वो नॉन फंडामेंटल होगा। आगे आपके पास आ जाता है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने डेफिनेशन करनी है, इसको जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। यहाँ पे ए जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर है, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ना जीरो होगा, ये ए ग्रेटर देन जीरो। और दूसरी बात ये है कि ये 1 नहीं होगा। और यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x जो है वो 0 भी हो सकता है, कोई नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है। तो फिर यानी इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो ये फंक्शन जो है ये क्या कहलाएगा? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसमें a एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस कहलाती है। ये पॉइंट्स आपने जेहन में रखने हैं। ये जैसे बेस की बात की गई है कि ये बेस है, इसकी इज कॉल्ड बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। अगर हम ए जो है इस कांस्टेंट को ई के बराबर रख लें तो फिर ये जो है ये भी एक्सपोनेंशियल होगा, लेकिन ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कहलाएगा। और ई किसके बराबर होता है? पहले भी आपने इसको मतलब पढ़ा हुआ है। ये होगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ ऐसे कि इसको मैं एक्सपेंड करूँ, ये समेशन है ना, मसलन 0 पुट करूँगा तो 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल, फिर 1/2 फैक्टोरियल, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ की जो सम होगा, सम ऑफ द सीरीज़, वो ई के बराबर होगा। अब ये जो है ये इरेशनल नंबर है, इसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी क्योंकि सारी वैल्यू हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इसके ज़्यादा डिजिट्स हम लिख लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने जो है वो नियरली इक्वल टू लिखा है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है वो नोट करने वाली है कि अब यहाँ पे ई जो है इसकी वैल्यू 2.7, इसका मतलब कि 1 से ग्रेटर है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है। ये दोनों फंक्शन जो हैं इनमें ये जो बेस है ये 1 से ग्रेटर है। अगर ये 1 से ग्रेटर हो बेस, ऐसी सूरत में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे। और अगर ये जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, यानी 1 से लेस है, 0 से ग्रेटर है, तो फिर ऐसी सूरत में जैसे ये 1/2x दिया गया है, 1/2 पावर x, अब 1/2.5 होता है, 1 से लेस है, तो ऐसी सूरत में ये फंक्शन जो है ये एक्सपोनेंशियल डिके कहलाता है। क्यों? इसलिए कि ये नंबर जो है जैसे जैसे आप x की पावर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो बढ़ती जाएगी। जैसे 2 पावर 1 2 है, 2 पावर 2 4 है, 2 पावर 3 8 है, तो 2 पावर 4 इसी तरीके से 16 है। ये पावर जो है वो ये नंबर जो बढ़ता जाएगा पावर बढ़ाने से। लेकिन यहाँ पे अगर आप x की पावर बढ़ाएंगे तो ये नंबर बजाते खुद कम हो जाएगा। मसलन 1 पे तो 1/2 है ना, लेकिन 2 पे क्या है? ये 1/4 है, तो 1/4 1/2 से लेस है। इसी तरह नेक्स्ट आप देख लें, 3 पुट करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, वो 1/4 से भी लेस है। तो ये जो है ये एक्सपोनेंशियल डिके कहलाएगा। यानी ये जो है इसमें क्या है, ये इसमें कमी आएगी, उसमें ग्रोथ होगी, इसमें इजाफा होगा और इसमें कमी होगी।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली आ जाती है डोमेन। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a पावर x वेयर a ग्रेटर दैन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये तो जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया था उसमें ये बता दिया था कि ये जो इसकी बेस है a, एक तो ये ग्रेटर दैन 0 होगी यानी पॉजिटिव होगी और दूसरी ये 1 नहीं होगी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। तो इसमें ये जो x की वैल्यू है ये हम कोई भी रख सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो x की वैल्यू है ये 0 अगर आप रखेंगे तो भी y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम x को कोई रियल वैल्यू दें तो ये अनडिफाइंड हो जाए यानी ये इन्फिनिटी आ जाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये जो है ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, क्योंकि ये बस इसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। क्योंकि यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम x को वो वैल्यू नहीं देते कि जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें y जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल हो जाए। वो ऐसी सूरत में हासिल होता है जब यहाँ पे अंडर रूट हो, वो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ऐसा मसला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अनडिफाइंड ऐसे ही सूरत में होता है कि जब इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी तब आएगा जब बटे में 0 आए, तो वो भी यहाँ पे बटा भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम x को रियल वैल्यूज तमाम दे सकते हैं। इसीलिए इसकी डोमेन जो है वो तमाम रियल नंबर्स पे मुश्तमिल सेट होगा जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप r के जरिए जाहिर करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, ये इंटरवल की फॉर्म है। इंटरवल मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि ये इंटरवल को जाहिर करने के लिए जो है ये बाहर की तरफ ब्रैकेट लगाएं तो इसका मतलब ये होता है कि ये ओपन है। ये देखें कि यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 2 3 है और दोनों तरफ इसको जो है ना ये ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ये होगा कि ये है क्लोज्ड इंटरवल। इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है और 2 और 3 के दरमियान सारे रियल नंबर इसमें मौजूद हैं। लेकिन अगर ऐसे करूँ मैं, मसलन इसको बाहर की तरफ ब्रैकेट को कर दूँ, ये 2, 3 इस तरीके से लिख दूँ, तो इसमें 2 नहीं है 3 है और दरमियान वाले सारे हैं। और अगर इस तरीके से कर दूं तो इसका मतलब कि 3 नहीं है 2 है और दरमियान वाले तमाम रियल नंबर्स हैं। तो इंटरवल में इन नंबर्स के दरमियान वाले सारे रियल नंबर इसमें मौजूद होते हैं। और अगर इस तरह किया जाए कि ऐसे लिखा जाए तो ये जो है ये इसमें 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, लेकिन दरमियान वाले सारे रियल नंबर इसमें मौजूद हैं। ये इंटरवल्स कहलाते हैं और इंटरवल जो है वो सेट होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं क्योंकि दोनों साइड पे क्लोज्ड है। ये एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज्ड है। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज कहलाए, ये दो जो है ना ये सेमी ओपन सेमी क्लोज कहलाते हैं। इसको हम ओपन क्लोज कह देते हैं क्योंकि इस साइड से ये ओपन है, इस साइड से क्लोज। इसको हम क्लोज्ड ओपन कहते हैं, इस साइड से क्लोज है, इस साइड से ओपन है। और ये जो है ये ओपन है, दोनों साइड से ओपन है। एक बात और यहाँ पे वो ये है कि हम यहाँ पे ये जो ब्रैकेट बाहर की तरफ लगा देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बजाय हम इसको इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं। मसलन ये 2 लिखा, इधर से ये पैरेंथेसिस लगा दें इस तरीके से। तो ये जो बाहर की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बजाय हम पैरेंथेसिस भी लगा देते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना ये ख़ास तौर पे समझने वाली है कि अब देखें मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है, असल में यही ओपन इंटरवल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 नहीं है 3 नहीं है, दरमियान वाले तमाम रियल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम अब सिर्फ इस फॉर्म में लिखा हुआ तो बाद दफ़ा ये होता है कि कोई पॉइंट हमें दिया गया है वो भी इसी फॉर्म में होता है जिसमें ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो वहाँ पे आपने देख लेना है कि ये जो है ये इंटरवल है या ये पॉइंट है। तो इसमें थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन यह है कि अंडर डिस्कशन आप देख लेंगे कि आप इंटरवल को डिस्कस कर रहे हैं या कि पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये इन्फिनिटी को ओपन कर दिया गया है। असल में इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ये ज़ाहिर करता है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसलिए अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो इसको हम यहाँ पे ये ओपन ही रखेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है कंटिन्यूटी। ये फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है। अब कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें ना
तो वो ग्राफ ना टूटे, मुसलसल जो है ना वो ग्राफ चले, दरमियान में कहीं गैप ना आए। तो इसी तरीके से ना उसमें जंप हो। जंप से मुराद ये होता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे देखें कि ये ग्राफ है ना ऐसे चल रहा है जी, ये क्या है, ये कंटिन्यूस ग्राफ है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ये ग्राफ आया इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे टूट गया, अब फिर ये दोबारा यहाँ से शुरू हो गया, तो ये जो है ना वो गैप आ गया, किसी तरीके से भी ये टूट जाता है ना, तो जंप आता है या वैसे गैप आ जाता है, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस है। अब इसका जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस होता है। अब आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई होगी, ये डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है ना ये डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस c, एफ ऑफ एक्स जो है ये एफ ऑफ सी के बराबर आ जाए, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आ जाती है। ये मैं इनको स्केड कर देता हूँ समझाने के लिए कि ये इसका हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ ये चीज़ें जो है। तो ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। अब यहाँ पे क्या ए पावर एक्स है और एक्स अप्रोच सी इज इक्वल टू, आगे ए पावर एक्स जो एफ ऑफ एक्स ए पावर एक्स है, तो एफ ऑफ सी क्या होगा, फिर ए पावर सी होगा, क्योंकि एक्स की जगह पे सी आ जाएगा ना ये। तो ये फिर जो है ना ये डेफिनेशन पे ये जो है ना ये फंक्शन जब पूरा उतरता है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे, तो ये इसलिए ये जो है वो कंटिन्यूस होगा अपने पूरी डोमेन में, यानी तमाम रियल नंबर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पे ये पावर की फॉर्म है ना, यहाँ पे अगर आप x को 0 वैल्यू देंगे तो a पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 आप लिखें तो वो 1 हो जाती है, ठीक है। तो a पावर 0 आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे चले मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मसलन मैं यहाँ पे जो है ना a को अगर पॉजिटिव वैल्यू दूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू बिलफर जो है ना वो 2 है, ठीक है। x अगर 2 है आपके पास, इसके साथ यही होता है कि इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x 2 है तो y क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर। और अगर x जो है वो अगर हम 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये y इज इक्वल टू a पावर 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर x जो है वो हम नेगेटिव रख लेते हैं, मतलब चले -2 ही रख लेते हैं, तो ये फिर a पावर -2 जो कि 1/a स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो है ये भी पॉजिटिव है, a स्क्वायर जो है, यानी अगर a को चलो कोई वैल्यू दे लें, मसलन मैं वैल्यू a3 रख लेता हूँ कि इफ a3 है तो क्या सूरत हाल होगी, तो फिर y आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, और इसी तरीके से y इक्वल टू 3 पावर 0 1, और y इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर 1/9। तो ये जो है ना चाहे x नेगेटिव है, चाहे 0 है, चाहे पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज ही रखता है x की तमाम वैल्यूज़ के लिए। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी रेंज। सिंस y इज इक्वल टू a पावर x, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव नहीं होती, ना 0 होती है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज है वो पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 निकाल देंगे। ये जो बाहर की तरफ ब्रैकेट लगाई है ना, इसका मतलब यही है, अभी मैंने इंटरवल के मतलब आपको समझाया था। ये यहाँ पे हम लाइन बना लेते हैं, ये रियल लाइन इस तरीके से, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इसी तरीके से -1 है, -2 है, -3 है, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक।
अब यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव है ना, तो फिर जीरो तो पॉजिटिव नहीं है, जीरो भी निकल जाएगा। ये जीरो निकाल देंगे, इसमें से मैं थोड़ा सा दायरा इस तरीके से लगा देता हूँ कि ये निकाल देंगे, और बाकी वैल्यू ये वाली पॉजिटिव वैल्यू सारी आ जाएंगी। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो जीरो क्योंकि शामिल नहीं है, अगर शामिल होता तो इसको इस तरीके से ये अंदर की तरफ ब्रैकेट लगा, इसको बाहर की तरफ ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब यह कि जीरो इसमें शामिल नहीं, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी क्योंकि कोई नंबर नहीं है, एक अलामत है, इसलिए यहाँ पे इसको जो है ना हम बाहर की तरफ लगा देंगे, इसको ओपन ही रखेंगे। तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। रेंज के बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? इंटरसेप्ट दो टाइप के होंगे ना, एक एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक वाई इंटरसेप्ट होगा। जहाँ पे किसी फंक्शन का ग्राफ किसी एक्सिस को कट करता है वो इंटरसेप्ट कहलाएगा। मसलन एक्स इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्स को कट करेगा, और वाई इंटरसेप्ट से मुराद वो पॉइंट होगा जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा। तो वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम फंक्शन में एक्स की जगह पे जीरो पुट किया करते हैं। पहले भी ये चीज़ मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज में बताई थी। तो हम ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इक्वल टू ए पावर एक्स, यहाँ पे x की जगह पे जीरो पुट कर लेते हैं, तो a पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो वो 1 होती है, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये होगा कि जब x 0 है तो y 1 होगा। तो पॉइंट क्या बनेगा? फिर पॉइंट बनेगा x 0 y 1। अब ये जो है ना, ये इंटरवल नहीं है, ये पॉइंट है। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ये वो पॉइंट है जिसमें से ग्राफ जो है वो गुजरता है और एक्स एक्स को कट करता है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ए पावर एक्स कट्स y एक्स एट दिस पॉइंट। कोई भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो वो इस पॉइंट से लाजमी तौर पे पास करेगा। इस पॉइंट को आपने ज़हन नशीन कर लेना, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बन सकता है। इसी तरीके से एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे कि y 0 के बराबर पुट करेंगे, इसी में y इक्वल टू ए पावर एक्स। अब अगर y 0 पुट करें तो ए पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर हम x को कोई भी वैल्यू दे दें तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, ना जीरो आती है ना नेगेटिव आती है। इसका मतलब ये होगा कि ऐसी कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिससे ए पावर एक्स 0 आ जाए, तो x की कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब वैल्यू x की एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये होगा कि फिर x इंटरसेप्ट ही नहीं होगा। तो हम कहेंगे सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज़ नो एक्स इंटरसेप्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दो ही सूरतें होती हैं, या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, कि फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर कोई भी हम दो x1 और x2 वैल्यूज़ लें जो कि डोमेन ऑफ f की वैल्यूज़ हैं, इस तरीके से कि x1 जो है वो x2 से लेस है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इम्प्लाइज, ये जो अलामत है इसको हम बोलते हैं तीर के निशान की तरह है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। यानी अगर यहाँ पे जैसे लेस है वही अलामत यहाँ पे रहे तो फिर फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर क्या है यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर आ जाए। तो ये इसकी डेफिनेशन है, और इसी बुनियाद पे हम आगे जो है वो देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स ए ग्रेटर दैन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए पे कंडीशन है कि एक तो ये एक जो है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा ये है कि 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि या तो ए की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगी, क्योंकि 1 तो ये है नहीं, 1 से लेस होगा, और 0 से ये ग्रेटर है क्योंकि ए ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। ए ग्रेटर दैन 0 का मतलब है 0 लेस दैन ए एंड ए इज लेस देन 1। एक तो हमने ये इंटरवल कंसिडर कर लिया कि ए जो है वो इस इंटरवल में है, और दूसरे ये है कि ए जो है वो ग्रेटर दैन 1 है, क्योंकि 1 तो ये है नहीं। अब ये दो केसेस हमने बनाया, दोनों में हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स जो है इन दो केसेस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे है। अगर ए जो है वो ग्रेटर दैन 1 है तो ऐसी सूरत में हमने जो डेफिनेशन यहाँ पे की है
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2, कि हम कंसिडर करेंगे कि x1 लेस देन x2 है और प्रूव ये करेंगे कि एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। तो हमने x1 फर्ज कर लिया कि x1 इज लेस देन x2 है, तो जब x1 लेस देन x2 है तो फिर x2 जो है वो x1 से ग्रेटर होगा। x1 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके और इधर 0 आ जाएगा, तो x2 माइनस x1 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो पॉजिटिव है। अब हमने यहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 1 कंसिडर किया है। अब a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी पावर कंसिडर करेंगे x2 माइनस x1। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर 1 से ग्रेटर हो और उसकी पावर जो है वो अगर हम बढ़ाएं तो ऐसी सूरत में वो नंबर जो है वो पहले से भी बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि a जो है वो पहले ही 1 से ग्रेटर है, तो जब हम इसकी पावर x2 माइनस x1 कंसिडर करेंगे तो ये लाजमी तौर पे ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ a पावर x1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स पे, इधर भी और इधर भी। इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा a पावर x1 और इधर इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये क्योंकि दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी। ये ऐसी सूरत में होता है जब इनकी ये बेस जो है वो सेम हो, जैसे यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a आ रहा है, तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। x1 प्लस x2 माइनस x1, तो x1 माइनस x1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x2 और इधर ये a पावर x1 इसी तरीके से आ गया। अब यहाँ से a पावर x2 क्योंकि ग्रेटर देन a पावर x1 है इसलिए a पावर x1 जो है वो a पावर x2 से लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि f ऑफ x क्या है आपके पास, f ऑफ x है a पावर x, तो f ऑफ x1 हो जाएगा a पावर x1 और f ऑफ x2 a पावर x2। इसलिए हम यहाँ पे जो है ना वो इस तरीके से कह देंगे कि यही फॉर्म हमारे पास आ रही है कि ये f ऑफ x1 है लेस देन f ऑफ x2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि f ऑफ x1, ये रेड के साथ मैं लिख देता हूँ कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि x1 लेस देन x2 है, तो हमने ये यहाँ से प्रूव किया है कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 है। तो जो डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो हमने पढ़ी थी उसके मुताबिक ये फंक्शन y इज इक्वल टू a पावर x जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेकंड केस जो है उसमें हम कंसिडर करते हैं कि a जो है वो 0 और 1 के दरमियान है और इसके साथ यही फर्क कर लेंगे कि x1 लेस देन x2 है। साबित हम ये करेंगे कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो यहाँ से जैसे पहले हमने किया था वही स्टेप्स हैं कि x2 यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख लें इस साइड पे हमने एक स्टेप ज़्यादा किया था ना कि x2 ग्रेटर देन x1 है और वहाँ से फिर x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से यहाँ पे भी x2 माइनस x1 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब a यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान है, मतलब है कि 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है और 1 से लेस है। अगर कोई नंबर इस टाइप का है उसकी पावर जो है वो अगर बढ़ाई जाए तो वो पहले से भी कम हो जाता है, तो ये पहले ही 1 से कम है तो इसका मतलब ये होगा कि ये लेस देन 1 लाजमी तौर पे होगा, a पावर x2 माइनस x1। यहाँ पे भी हम जैसे पहले हमने किया था दोनों तरफ a पावर x1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम है इसलिए इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। x1 माइनस x1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर a पावर x2 लेस देन a पावर x1, तो इधर से जब हम इसको देखेंगे तो a पावर x1 ग्रेटर देन हो जाएगा a पावर x2 से, और यहाँ भी यही नतीजा निकलेगा जो पहले मैंने आपको बताया था कि ये f ऑफ x1 जो है ये ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या नतीजा निकला कि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो फिर ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू a पावर x, y f ऑफ x है ना, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो ये जो है ना हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव होता है। इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, 1 1 होता है, यानी x की एक वैल्यू के लिए y में एक वैल्यू, इस तरीके से जो है ये हम यहाँ पे जो है ना वो प्रूव करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम इस तरीके से करते हैं कि एक तो ये होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और डिस्टिंक्ट इमेजेस, कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं तो फिर जो इमेजेस हैं वो भी मुख्तलिफ होंगे। दूसरा ये है कि अगर इमेजेस सेम है, यानी x1 और x2 पे अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है तो फिर ऐसी सूरत में ये x1 और x2 ये भी बराबर होंगे। तो लेट हम यहाँ पे ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स ये कंसिडर करते हैं, और इसकी जो डोमेन है -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, हम इसके कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं, कोई 2 नंबर ले लेते हैं x1 और x2, x1 x2 बिलोंग्स टू दिस। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर हम इक्वल इमेजेस से ये प्रूव कर दें कि एलिमेंट्स भी इक्वल हैं तो फंक्शन इंजेक्टिव जो है या कह लें कि 1 1 साबित हो जाएगा। तो हमने इसी तरीके से किया कि हमने इमेजेस जो है वो बराबर रख ली है। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, हम साबित क्या करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 है। अब एफ ऑफ x1, क्योंकि एफ ऑफ x जो है वो ए पावर x है, तो एफ ऑफ x1 ए पावर x1 हो जाएगा और एफ ऑफ x2 ए पावर x2, तो ए पावर x1 इज इक्वल टू ए पावर x2। अब यहाँ पे जो है ना वो 2 केसेस आ जाते हैं, जैसे पहले भी हमने 2 केसेस कंसिडर किए थे। एक तो ये है कि ए ग्रेटर देन 1 है, दूसरा ये है कि ए की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है। अब यहाँ पे ये है कि अगर x1 लेस देन x2 है, जैसे कि देखिए ना x1 इज इक्वल टू x2 जो है ना वो तो हमने प्रूव करना है ना। अब हम कहते हैं भाई 3 केस हो सकते हैं कि x1 जो है वो लेस देन x2 हो जाए, x1 इक्वल टू x2 हो जाए और x1 ग्रेटर देन x2 हो जाए। अब यहाँ पे असल में हम ये प्रूव करेंगे कि x1 लेस देन x2 जो है ये भी पॉसिबल नहीं है और ना ही x1 ग्रेटर देन x2 पॉसिबल है। तो फिर 2 पॉसिबिलिटी तो नहीं होंगी, बाकी एक रह जाती है और वो है x1 इज इक्वल टू x2 जो कि हमने प्रूव करनी है। तो पहला जो केस है हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया है कि x1 लेस देन x2 है। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं कि x1 लेस देन x2 है तो फिर ए पावर x1 जो है वो लेस देन ए पावर x2 हो जाएगा, जैसे कि पहले भी हमने प्रूव किया हुआ है। अगर ए ग्रेटर देन 1 हो, अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ऐसी सूरत में x1 लेस देन x2 हो तो ए पावर x1 जो है वो लेस देन ए पावर x2 होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि ए ग्रेटर देन 1 के लिए x1 लेस देन x2 हो तो फिर ए पावर x1 लेस देन ए पावर x2 होता है। तो यही इसी का हवाला हमने यहाँ पे दिया है कि x1 लेस देन x2 हो तो फिर ए पावर x1 जो है वो लेस देन ए पावर x2 होता है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ए पावर x1 इज इक्वल टू ए पावर x2 है, तो फिर ये इसका मतलब कि ये बात तो सही नहीं है। जब ए पावर x1 इज इक्वल टू ए पावर x2 है तो फिर ये चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ नहीं है तो इसका मतलब कि फिर ये नहीं है। और इसी तरीके से ये तो हमने कंसिडर किया ना, अगर ए ग्रेटर देन 0 और अगर ए 0 और 1 के दरमियान हो, अगर ए 0 और 1 के दरमियान है तो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया था कि x1 लेस देन x2 की सूरत में ये होगा कि ए पावर x1 जो है वो ग्रेटर देन ए पावर x2 होता है। तो ए पावर x1 इज ग्रेटर देन ए पावर x2। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम तो कह रहे हैं कि ए पावर x1 इज इक्वल टू ए पावर x2 है, तो इसलिए ये बात भी गलत है। जब ये गलत है ये भी गलत है तो इसका मतलब ये होगा कि ये बात जो है ना ये गलत है कि x1 जो है वो लेस देन x2 जो है वो नहीं होगा। आगे यही बात कही गई है ना कि ये चीज़ है ना कि बट ए पावर x1 इज इक्वल टू x2, सो x1 लेस देन x2 इज नॉट पॉसिबल। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि इसमें हमने ये कहा ना कि x1 लेस देन x2 है। अब हम कहते हैं अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो, अब x1 ग्रेटर देन x2 हो और a ग्रेटर देन 1 हो तो फिर a पावर x1 जो है वो ग्रेटर देन a पावर x2 होता है। यानी ये अलामत उसी हिसाब से रहती है स्टैटिकली इंक्रीजिंग में, जैसे हमने वहाँ पे बात की थी, क्योंकि इसमें a ग्रेटर देन 1 के लिए स्टैटिकली इंक्रीजिंग होता है ना फंक्शन, कि ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा, लेस है तो लेस होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर है तो ये ग्रेटर होगा, और अगर a 0 और 1 के दरमियान है तो फिर ऐसी सूरत में a पावर x1 लेस देन a पावर
x2 जो है ना ये हमारे पास हो जाएगा स्टैटिकली डिक्रीजिंग जिस फॉर्म में होता है। तो लेकिन दोनों सूरतों में आप देखें कि यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, यहाँ पे लेस आ रहा है, तो ये तो इस चीज़ के उलट हो गया ना, क्योंकि हमारे पास है a पावर x1 इज इक्वल टू a पावर x2 है। जब ये चीज़ है इसका मतलब कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। जब ये दोनों गलत है तो इसका मतलब कि फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, यानी x1 ग्रेटर देन x2 जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब ये भी केस 2 में हमने ये प्रूव किया कि x1 ग्रेटर देन x2 पॉसिबल नहीं है। केस 1 में साबित किया कि x1 लेस देन x2 पॉसिबल नहीं है। जब ये दो पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी ये रह जाती है, क्योंकि तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है कि x1 ग्रेटर देन x2, x1 लेस देन x2, x1 इक्वल टू x2। क्योंकि ये दो पॉसिबिलिटी हम कह चुके हैं कि नहीं है, तो फिर x1 इज इक्वल टू x2 होगा। तो यहाँ तक आप देखें कि हमने f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 कंसिडर किया इस फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। साबित ये किया कि x1 इज इक्वल टू x2 है, ये कंसिडर करके ये साबित किया, यानी ये कंसिडर करके ये साबित कर दिया बाय डेफिनेशन। तो इसलिए फंक्शन जो है ये इंजेक्टिव होगा। यहाँ पे ये मैं बात आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये वाली जो है ना ऊपर, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने प्रूफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है ना, ये जो डेफिनेशन है ना, ये स्टैटिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली, ये वाली जो है ये डेफिनेशन है, इसको आपने प्रूफ में नहीं लिखना, ये वाली। तो यहाँ तक जो है ना वो हमने इसको इंजेक्टिव जो है ना वो प्रूव कर दिया है। अब हमने ये प्रूव करना है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि इसका जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे पहले तो ये थ्योरी मैं आपको समझा दूँ, फिर मैं फिगर बना के आपको समझाऊंगा कि इसका जो है वो क्या मतलब होता है। अब a जो है वो या तो ग्रेटर देन 1 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, a पावर x में, या फिर यह है कि ये 0 और 1 के दरमियान होता है। ये दोनों कंडीशन जो है ये हम अलग-अलग जो है वो देखते हैं कि इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करें। अब आपको ये तो मालूम है ना कि जो a पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है आपके पास, ये कुछ इस तरीके से होगा ना कि ऐसे आप कह लें कि दरमियान में हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से -1 है, -2 है, -3 है, अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम इस तरह लिखा करते हैं कि -इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये या सेट ऑफ रियल नंबर, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि ये लाइन जो है मैं दोबारा ड्रा करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो है हमने लाइन ड्रा की, और ये है कि ये हमने यहाँ पे जो है ये ऐसे करके ये y एक्सिस ड्रा कर, और इस पे कुछ पॉइंट जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, x डैश, और ये जो है ये y डैश है। यहाँ पे चंद पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं, जैसे कहता है कि ये 1 है, फिर उसके बाद 2 है, ये 3 है, बस 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरीके से इस साइड पे -1 है, -2 है, -3 है, इस तरीके से हम कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक तो हम कंसीडर करते हैं कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर a ग्रेटर देन 1 है और लिमिट हम अप्लाई करते हैं x अप्रोचेज -इन्फिनिटी, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइड से जो है ना, x जो है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये वाली साइड जो है ना ये -इन्फिनिटी बनती है, ये वाली जो है ये -इन्फिनिटी है, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बनती है, ये वाली साइड। तो
यहाँ पे क्या है कि अगर आप लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं x की जगह पे -इन्फिनिटी, इसको पॉजिटिव करने के लिए बटे में लेके जाएंगे, और a पावर इन्फिनिटी जो है, a पावर इन्फिनिटी जो है ये इन्फिनिटी होता है, क्योंकि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है ना। अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो उसकी पावर बढ़ाएं, वो पहले से भी बढ़ जाती है। जब पावर इन्फिनिटी हो गई यानी बहुत बड़ी पावर हो जाएगी, तो ये नंबर भी बजाते खुद बहुत बड़ा होगा, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि जब x जो है वो अप्रोच करेगा लिमिट के, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज -इन्फिनिटी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि y जो है ये किसको अप्रोच कर जाएगा, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लिमिट जो है, ऐसे कह लें कि लिमिट क्या होगी कि x अप्रोचेज -इन्फिनिटी इम्प्लाइज y अप्रोचेज 0। और अगर a जो है वो 0 और 1 के दरमियान है, 0 और 1 के दरमियान है, ये तो है ना जब a ग्रेटर देन 1 है, और जब जो है वो a 0 और 1 के दरमियान है, और ऐसी सूरत में लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो दिस इम्प्लाइज y जो है वो 0 को अप्रोच करता है। तो यहाँ पे फिर कुछ इस तरीके से होगा। इससे पहले हमने ये भी देखा हुआ है कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर फंक्शन जो है वो स्टैटिकली इंक्रीजिंग होता है। स्टैटिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जो है ना जाएगा, ऐसे करके। और एक बात और सॉरी, वो ये है कि यहाँ पे जो है ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो 1 से पास करता है। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि ये आपके पास 1 है, बिल्कुल ये नंबर जो है ये है x 0 है, y 1 है, तो फिर ये फंक्शन जो है वो यहाँ से इस तरीके से जो है ना ऐसे करके गुजरेगा, ऐसे करके गुजरेगा, और उसके बाद जो है वो ऐसे करके ऐसे इसके करीब आता रहेगा ऐसे। अब यहाँ पे ये जो x एक्सिस है, यहाँ पे y 0 होता है। इसका मतलब ये, जब हम कहते हैं ना कि y 0 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि y असल में होता है ये डिस्टेंस, ये 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये ग्राफ जो है वो इस लाइन को अप्रोच करेगा, इसको टच नहीं करेगा, इसके करीब आता रहेगा। अब यहाँ पे बस ऐसे शो करना कि ये इसके करीब आ रहा है। अच्छा, ये तो ऐसी सूरत में होगा ना अगर a ग्रेटर देन 1 है, और अगर a लेस देन 1 है, 0 और a के दरमियान x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ऐसी सूरत में भी y 0 को अप्रोच कर जाएगा, और ये स्टैटिकली डिक्रीजिंग होता है फंक्शन। स्टैटिकली डिक्रीजिंग फिर असल में ये कुछ इस तरीके से आएगा जी फंक्शन, इधर जो है ना ऐसे करके ये डिक्रीज होता हुआ ना आएगा ये फंक्शन, ऐसे करके, और इसने 0 1 से लाजमी तौर पे पास करना, और उसके बाद जो है ना ये x एक्सिस के करीब आता जाएगा, लेकिन इसको जो है ना वो टच नहीं करेगा, ऐसे इसके करीब बस आता जाएगा। ऐसे आपने जो है शो कर देना। तो ये वाली लाइन जिसको ग्राफ जो है वो टच नहीं करता, लेकिन ये कि इसको अप्रोच करता है, यानी इस फंक्शन की लिमिट जो है वो क्या है, x एक्सिस है। x एक्सिस की जो इसकी जो इक्वेशन होती है ना x एक्सिस की, वो होती है y = 0। तो ये y = 0, तो यहाँ पे ये क्योंकि अप्रोच कर रहा है इसलिए y अप्रोच 0 हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे x एक्सिस जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एसिम्पटोट होगा। अब क्योंकि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो हम इसको कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। यही बात जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ये बात मैंने आपको समझा दी थी। आगे मैं इसको रीड कर देता हूँ। सो y = a⁴x अप्रोचेज 0। अब ये जो पॉजिटिव की अलामत है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करती है, ये राइट हैंड लिमिट को ज़ाहिर करती है, यानी a⁴x या y अप्रोचेज 0 थ्रू द वैल्यूज ग्रेटर देन 0, कि ये y 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन है पॉजिटिव, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है ना कि y 0 को अप्रोच करे थ्रू नेगेटिव वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू के थ्रू जो है वो अप्रोच कर रहा है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि y अप्रोचेज 0 थ्रू द वैल्यूज ग्रेटर देन 0 एज x अप्रोचेज -इन्फिनिटी। और इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ से ये नतीजा निकलता है
कि 0 और 1 के दरमियान जब a है तो ऐसी सूरत में y इज इक्वल टू a पावर x अप्रोचेज 0 थ्रू द वैल्यूज ग्रेटर देन 0 एज x अप्रोचेज पॉजिटिव इन्फिनिटी। इट फॉलोज दैट y इज इक्वल टू 0, जो कि x एक्सिस की इक्वेशन है, इज एसिम्पटोट फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आपने कमेंट में जो है ना वो मुझसे पूछ लेना है, इसको डिस्कस करना है अच्छे तरीके से और इसको तैयार करना है। इसमें जो है वो आपने जो है ना, क्योंकि थ्योरी अच्छी खासी है, इसको डिस्कस करेंगे तो बात बनेगी। इसलिए आपने जो है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये प्रॉब्लम इसमें अभी आ रही हैं, तो वो जो है ना फिर हम मज़ीद जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अगर ये ओके है तो फिर ठीक है, इसको आगे आप शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे जो हैं वो भी इससे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। इंट्रोडक्शन टू हाइपरबॉलिक एंड इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस, ये टॉपिक है जो हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हाइपरबॉलिक फंक्शन जो है ये ट्रांसडेंटल फंक्शन ही होते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये ई पावर एक्स है, तो आगे ई पावर माइनस एक्स है, ये भी ज़ाहिर है यही फंक्शन है। तो ये दोनों नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे साइन हाइपरबॉलिक एक्स जो है, हाइपरबॉलिक साइन एक्स, इस तरीके से भी हम इसको पढ़ते हैं, हाइपरबॉलिक साइन एक्स। तो ये जो है ये यहाँ पे माइनस होगा ओवर 2। तो ये हाइपरबॉलिक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उससे जो है वो मिलके बना है, इसका जो है वो कंपोजिशन है। इसी तरह बाकी जो है ये भी इसी तरीके से हैं, जैसे आप देख लें कि कोसाइन हाइपरबॉलिक एक्स है, इसी तरीके से टेंजेंट हाइपरबॉलिक है, ये सारे के सारे इसी फॉर्म में जो है ना ये यहाँ पे है। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि टेबल बना हुआ है तो मैंने सोचा कि यहाँ पे टेबल से ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो इसमें आसानी रहेगी। तो ऊपर जैसे दिया गया है यहाँ पे कि एक तो ये है कि ये ई एक्स और ई माइनस एक्स से मिलकर बने हैं, और दूसरी बात यह है कि इनका ग्राफ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो है ना वो मिलता है। अब हम आगे ये टेबल जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। इस टेबल में ये पहला जो है कॉलम, इसमें फंक्शन दिए गए हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं, और देन उसके बाद ये डिफाइन किए गए हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में, और नेक्स्ट इसकी डोमेन और रेंज जो है ना ये दी गई है। ये मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपने ये जो डेफिनेशन है इनकी, ये जो है ना वो आपने याद कर लेनी है, ये इम्पॉर्टेंट है, और आगे जो है ना इनका ही ज़्यादा इस्तेमाल है। आगे डोमेन और रेंज में भी ऑब्जेक्टिव में कोई दे दें तो चांसेस तो कोई जो है ना वो कम है इसके चांस आने के, लेकिन मे भी आ जाए तो तैयार करना ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ई पावर एक्स, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी डोमेन इस फंक्शन की, चले मैं इसको y कह देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, या एफ ऑफ एक्स इसको कह लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स,
तो डोमेन ऑफ एफ जो है यहाँ पे ये क्या हो गई, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। तो इसी तरीके से ई पावर माइनस एक्स इसकी भी यही डोमेन होगी। तो इसलिए ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 इसकी डोमेन भी जो है ना वो यही आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। इसको इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये ब्रैकेट्स इस तरीके से भी इसको वैसे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ये कि ये स्क्वायर ब्रैकेट बाहर की तरफ, ये भी ठीक है। बाकी ये जो है पैरेंथेसिस, ये वाला तरीका जो है ये भी चलता है। दोनों जो तरीके हैं इसमें इस्तेमाल होते हैं। जबकि इसकी रेंज का ताल्लुक जो है तो इसमें आप देख लें कि जो ई पावर एक्स है इसकी रेंज होती है रेंज ऑफ एफ। यहाँ पे इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, इस साइड से ओपन है और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये साइड ओपन रखते हैं। तो ये जो इसकी रेंज होती है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे ई पावर एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, ई पावर माइनस एक्स की वैल्यू उसका जो है वो रेसिप्रोकल होगा उस वैल्यू पे। मतलब अगर आप कहें कि 3 पे, तो ई पावर 3 जो है ये, और दूसरी जो है ई पावर माइनस 3, ये क्या आ जाएगा, ये 1 ओवर ई क्यूब। तो यहाँ पे आप देखें कि ई पावर माइनस 3 की वैल्यू जो है वो ई पावर 3 का रेसिप्रोकल होगी, और इसी तरीके से जो ई पावर माइनस 3 की वैल्यू है ई पावर 3 उसका रेसिप्रोकल होगी। अगर हम x को 0 के बराबर रखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ओवर 2 0। तो 0 वैल्यू भी आती है। दूसरी बात यह है कि एक वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है तो दूसरी जो है वो वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। तो जैसे जैसे एक वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दूसरी कम होती जाएगी, और ओवरऑल जो है वो वैल्यू जो है, अगर तो ये बड़ी वैल्यू आती है तो फिर ओवरऑल ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, अगर ये बड़ी वैल्यू है तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि इसमें 0 भी होगा, इसमें जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी, इसमें भी नेगेटिव भी होंगी, इसलिए इसकी रेंज है वो भी आर के बराबर आएगी। कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स में आप देख लें इसमें प्लस आ रहा है। अब इसमें क्या है कि अगर आप एक्स को 0 रखेंगे तो ई पावर 0 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 2, 2 ओवर 2 जो है ये 1 आ जाएगा। तो 1 जो है वो इसमें शामिल है इसकी रेंज में। और उसके बाद ये है कि अगर एक वैल्यू ज़्यादा होगी दूसरी जो है वो कम होगी, लेकिन आएगी पॉजिटिव ही। तो ओवरऑल ये वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर ही आएगी, इसलिए इसकी रेंज है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। जबकि डोमेन के लिए वही आर्गूमेंट्स हैं जो इसके लिए थे। उसकी वजह यही है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी डोमेन असल में सेट ऑफ रियल नंबर है। अब इसके बाद इस फॉर्म में आप आ जाएँ तो यहाँ पे भी यही बात है कि क्योंकि ई पावर एक्स की डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इसलिए ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप 0 पे देखें तो 0 पे क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और अगर उससे आप जो है वो 0 से जो राइट या लेफ्ट पे आप आते हैं, यानी अगर आप इसको पॉजिटिव वैल्यू देते जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये ई पावर एक्स इंक्रीज करता जाएगा, ये जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन इसके साथ है कि ये वैल्यू ऐड होगी, ये तो सब्ट्रैक्ट होगी, ये ऐड होगी। इसका मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा। तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू जो है वो 1 से लेस होगी, और अगर नेगेटिव आता है तो वो जो है वो -1 से ग्रेटर होगी। तो ये -1 और 1 के दरमियान वैल्यूज आएंगी, तो 1 वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये ओपन इंटरवल है, -1 1 इसमें शामिल नहीं है, दरमियान वाले सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं, सारे रियल नंबर शामिल हैं। उसके बाद कॉट हाइपरबोलिक एक्स है, इसमें यह है कि अगर हम 0 रखते हैं ना यहाँ पे तो ई पावर 0 1 और ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0,
तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डोमेन में जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए ज़ीरो निकाल दी। अब यहाँ पे ज़ीरो हमने निकाल दिया है, तो उसके बाद बाकी जो वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू रख लेते हैं, तो जैसे अगर हम 1 रख लेते हैं वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा -1/e। तो 1/e से कम होगा, ये हमारे पास जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और ऊपर भी इसी तरीके से पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, लेकिन ऊपर क्योंकि प्लस है, ऊपर की वैल्यू न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो ऐसी सूरत में जो वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर आती है। इसलिए जब आप x को जो है ना पॉजिटिव वैल्यू देते जाएंगे तो ऐसी सूरत में हमारे पास रेंज जो है वो ये आएगी 1 से ग्रेटर आएगी, 1 से इन्फिनिटी तक। और इसी तरीके से अगर आप नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाएगा, ये नीचे में चली जाएगी वैल्यू। और यहाँ पे जो है ना वो असल फ़र्क जो है ना वो यहाँ पे पड़ेगा, ये जो है, क्योंकि ऊपर तो वो सेम ही आ जाती है चीज़ के, एक पॉजिटिव अगर ये नेगेटिव है मतलब कि यानी नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो फिर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है ना वो सूरत हाल जो है ना वो इतनी तब्दील नहीं होगी जितनी नीचे जो है ना वो माइनस की वजह से जो है ना वो तब्दील होगी, ये हमारे पास। तो यहाँ पे जो है ना जब आप इसको नेगेटिव वैल्यू देंगे ये -x, तो ये हो जाएगा असल में पॉजिटिव। ये वैल्यू जो है वो बड़ी होती चली जाएगी, ये छोटी होती चली जाएगी, और उससे ये होगा कि ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए ये नेगेटिव भी वैल्यूज इसमें आएंगी और ये -1 से कम वैल्यू आएगी -∞ तक। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें सेकंड हाइपरबोलिक 2/e⁻x + e⁻−x है। ये जो है हाइपरबोलिक कोसाइन x जो है वो उसका रेसिप्रोकल है। तो इसमें क्योंकि प्लस आ रहा है ना, इसलिए ये वैल्यू जो है ये 0 तो नहीं होगी, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना वो आ जाएगी। नेक्स्ट ये है कि ये वैल्यू 0 नहीं होगी, आप x को कोई भी वैल्यू दे दे कुछ ना कुछ ये वैल्यू आएगी और पॉजिटिव आएगी। ये 2 से ग्रेटर भी हो सकती है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो 2 से बहरहाल ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी, लेकिन यह कि अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं ना, तो 0 पुट करते फिर ये 2 आ जाता है, ये हमारे पास 2 आएगा। तो 2 से वैल्यू जो है वो लेस नहीं होगी। अगर आप नेगेटिव करेंगे ना तो भी ये वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर आएगी। तो इसलिए ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं हो, ये 1 से ग्रेटर नहीं होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये आपके पास वैल्यू जो है ये या तो 0 आप पुट करते हैं तो फिर तो ये आता है 2, और अगर कोई और वैल्यू पुट करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में ये 2 से ग्रेटर आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू जो है वो 1 से कम हो जाएगी। 0 इसमें आता ही नहीं है तो 0 निकाल देंगे, लेकिन 1 आता है जब x 0 हो तो 1 शामिल करेंगे और बाकी तमाम वैल्यू जो है वो 1 से लेस आएंगी, पॉजिटिव आएंगी और 1 से लेस आएंगे। इसलिए ये हमारे पास इंटरवल बनेगा जिसमें 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल है। इसी तरीके से ये देख लें, अब यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं ना तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो 2/0 इन्फिनिटी, इसलिए इसको जो है डोमेन से निकाल देंगे। अब फिर उसके बाद है ये वैल्यू जो है वो 0 नहीं आएगी किसी सूरत में भी, x की वैल्यू 0 तो खैर देंगे ही नहीं, वैल्यू कोई और देंगे, कोई भी वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू जो है ना 0 नहीं बनेगी। तो बाकी हमारे पास इसमें वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी, और ओवरऑल इस तरीके से 0 छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज इसमें जो है वो मौजूद होंगी। तो ये जो है ये हाइपरबोलिक फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन होगी, इनके डोमेन और रेंज होगी, इनको जो है ना वो देख लीजिएगा। इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आपने मेरे साथ इसको जो है ना वो ज़रूर डिस्कस करना है, तो इंशाल्लाह मैं जो है ना उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 9th एग्जाम्पल आ रही है। इसमें हम जैसे ऊपर डेफिनेशन दी गई थी हाइपरबोलिक कोसाइन x की कि इसके बराबर होता है, और इसी तरीके से हाइपरबोलिक साइन x इसके बराबर होता है। तो ये जो है ना ये आइडेंटिटी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले थे बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली जो है
तो इसकी लेफ्ट साइड हम कंसीडर करते हैं हाइपरबॉलिक कोसाइन स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबॉलिक साइन स्क्वायर एक्स। तो हाइपरबॉलिक साइन एक्स ये पुट करेंगे इसका स्क्वायर ये वाली जो है, और हाइपरबॉलिक कॉस एक्स जो है वो ये आ जाएगी, और ये जो है ये ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो ये ऊपर वाली जो रकम है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर होगा, और इसी तरीके से जो बटे में है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये है कि यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई माइनस एक्स इसका स्क्वायर, आगे आपके पास 2ab की फॉर्म यानी 2a है ई एक्स और b है ई माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2 पावर हैं, एक x है, उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद फिर पावर है, ये पावर है, पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो ये x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, और इसी तरीके से ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे e पावर 2x आ जाएगा, 2ex है मल्टीप्लाई बाय इसको नीचे बटे में ले जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस 2 जो है ना ये आ जाएगा। तो जबकि बटे में हमारे पास जो ये मैंने नहीं लिखा, ये 4 आ जाएगा ओवर 4, और यहाँ पे भी मैं इसको लिख देता हूँ, ये ओवर 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये है, यहाँ पे ये क्योंकि माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है इसलिए यहाँ पे -2 आ जाएगा, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है इस माइनस की वजह से इसके अलामतें जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे e2x और ये माइनस e2x ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरीके से ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 + 2 4, 4 ओवर 4 जो है ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी जो है ये प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पे हाइपरबॉलिक फंक्शन के ग्राफ डिस्कस किए गए हैं। पहले हाइपरबॉलिक साइन एक्स है, इसका ग्राफ जो है वो डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो है वो बेहतर तो यही है कि आप ज़ीरो के राइट और लेफ्ट पे 3-3 पॉइंट ले लें और ये टेबल बनाएं, और उसके बाद जाने ग्राफ ड्रा कर दें, आपका ग्राफ जो है वो ड्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसने ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। हाइपरबॉलिक आपको पता है कि हाइपरबॉलिक साइन एक्स जो है इसका जो फार्मूला है ये है ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स ओवर 2। एक और तरीका भी है कि आप कैलकुलेटर से जो है ना ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू जो है आपको हाइपरबॉलिक फंक्शन जो है वो कैलकुलेटर से मालूम हो जाएंगी। तो बहरहाल मैं यहाँ पे अगर 0 पुट करूँ तो e पावर 0 1 आ जाएगा, माइनस ये भी e पावर 0 ही हो जाएगा ओवर 2, तो ये 1 - 1 ओवर 2 ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे जो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये e आ जाएगा, यहाँ पे ये जो है साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन 0 पे। इसी तरीके से फिर आप 1 पे इसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा e आ जाएगा, और इसी तरीके से ये जो है ये e पावर -1 ओवर 2। इसको आप आगे जो है ना वो कैलकुलेट कर लेंगे, या डायरेक्ट ही जो है ना वो कैलकुलेटर से हाइपरबॉलिक फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 पे मालूम कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू जो है वो आसानी से आपको मालूम हो जाएंगी। तो फिर इनको जो है ना वो आपने प्लाट करना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके जो है ना आपको समझा देता हूँ। ये जो है यहाँ पे तो इसमें 1 पे वैल्यू जो है ये आ रही है 1.18। तो यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो इस साइड पे तो 1 के को रखा गया है यहाँ, लेकिन इस साइड पे जो है एक बॉक्स जो है वो 2 के को रखा गया है। इसका मतलब कि इसका हाफ जो है वो 1 के इक्वल होगा तकरीबन, यहाँ पे आप कह लें तो 1.18 है, थोड़ी सी वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट जो है ना इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से 2 पे वैल्यू जो है
यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है 2 पे। 2 पे जो है वो 3.63 है, यहाँ पे भी लिखी हुई है ये वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से जो है वो हमने प्लाट करना है। कि 2 पे वैल्यू आ रही है 3.63। अब 3 क्या है, 3 जो है ये बनेगा इसका हाफ इस बॉक्स को। तो इसको अंदाजन आप देख लेंगे कि बाकी जो है उसका पॉइंट से, इसका मतलब कि हाफ से जो है वो कुछ ज़्यादा, तो इसका जो है ना वो हाफ से कुछ ज़्यादा रख के निशान लगा लेंगे। तो 2 पे ये 2 और 3.63 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 पे क्या है 10.03। तो ये जो है ना ये 10 है, तकरीबन 10 ही है, इससे थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा ऊपर इसको ले जाए 3 पे ये आ जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू जो है वो -1 पे -1.18 आ रहा है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये -1 आ जाएगा, तो इसका हाफ आएगा ना, ये हाफ आ जाएगा। तो हाफ पे ये है तकरीबन, सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये हाफ आ जाएगा, और इस तरीके से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसके बाद -2 पे इसकी वैल्यू -3। -3 जो है वो इसका हाफ आएगा बॉक्स का यहाँ पे, और उससे आगे 0.63 ये जो है इसके हाफ से कुछ नीचे ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से -3 पे -10 है, 10 से -10 थोड़ा सा ज़्यादा ये, फिर इसको जो है ना वो आप इस तरीके से जो है वो मिला देंगे। यहाँ पे तो खैर ग्राफ पहले बना हुआ है, आपने बहरहाल इसको जब बनाना है तो लेड पेंसिल के साथ बना लीजिएगा, और थोड़ा सा इसमें जो है ना वो हाथ को आप रोटेट करने की कोशिश कीजिएगा इस तरीके से। ये कर्व यहाँ पे बना देता है। तो बहरहाल आप इसको जो है जब बनाएंगे तो ये बिल्कुल जो है ना वो सही जो है ना वो बन जाएगा। यहाँ पे ये कोशिश करता है कि उसको जो है स्ट्रेट लाइन बना दे। तो बहरहाल आपने इस तरीके से जो है ना ऐसे ऐसे करके जो है ना ऐसे ऐसे, और इस तरीके से इसको यहाँ तक जो है ना वो ले जाए ऐसे करके। तो ये जो है ना इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, इसी तरीके से हाइपरबोलिक कोसाइन एक्स है, इसमें भी आप जस्ट जो है वो टेबल बनाएं। ये जैसे ये टेबल बनाया गया, इसका मतलब कि मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है ना वो कैलकुलेटर से ये वैल्यू जो है ना वो निकाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो है वो इस साइड पे भी एक बॉक्स जो है इसने कंसिडर किया है 1 के लिए, और इस साइड पे भी एक बॉक्स जो है वो 1 के लिए जो है वो कंसिडर किया गया है। तो 0 पे 1 इसकी वैल्यू है, तो 0 1 ये हमारे पास आ जाएगा। फिर 1 पे 1.54 है, तो 1 यहाँ पे 0.54 हाफ से कुछ ज़्यादा, तो ये जो बॉक्स है ये हाफ से कुछ ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरीके से 2 पे 3.7 अब 3 जो है वो इसका हाफ हो जाएगा। 0.7 इसका मतलब यह है कि ये इसका तकरीबन जो है वो हाफ से ज़्यादा, 0.7 बल्कि ये क्या 3/4 बन जाता है, इस हिसाब से ये पॉइंट जो है वो आ जाएगा। 4 पे जो है 10 पॉइंट तकरीबन ये 10 है, 10 से थोड़ा सा 10 से थोड़ा सा ज़्यादा इसको इंक्रीज कर दीजिएगा। और इस तरफ जो है ये भी 1.54 आ रहा है, इसी तरीके से इसके बिलमुकाबले ही आ जाएगा। -2 पे इसकी वैल्यू जो है ये आ रही है 3.76, वही वैल्यू ये वाली, और इसी तरीके से ये वैल्यू आ रही है। तो ये पैराबोला जो है ये अब लाग के लिए जो है ना इसकी लाग की डोमेन जो है वो हमारे पास होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। लाग की डोमेन यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो आपको डोमेन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, ये 0 भी इसमें शामिल नहीं होता, पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर है और उसमें भी 1 ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू जो है वो लाजमी तौर पे पॉजिटिव आएगी। एक्स स्क्वायर जो है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और उसका अंडर रूट लेंगे तो ये वाला नंबर जो है ये एक्स से जो है वो बहरहाल ग्रेटर ही आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये पॉजिटिव आएगा।
इसलिए जब इस सम को, ये जो नेगेटिव है, ये क्योंकि बड़ा नंबर है तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होगी। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कोई भी आ सकती है। उससे जो है ना आपके पास ये ओवरऑल वैल्यू जो है ये पॉजिटिव ही आएगी, 0 या नेगेटिव नहीं आएगी। इसलिए इसकी डोमेन जो है वो ये आती है। इसके अलावा लॉग जो है ये 0 भी हो सकता है, और उसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसलिए इसकी रेंज जो है ये -∞ to ∞ आ जाएगी। बाकी इसी तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मेन इसमें ये जो फार्मूले हैं ना ये जहन में रखने वाले हैं कि ये जो है ना ये ऑब्जेक्टिव में इनके आने के चांस जो है वो ज़्यादा हैं। ये जो है इनके चांस काफ़ी कम है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी इनको एक दफ़ा जो है ना वो देख लीजिएगा, ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इनकी आइडेंटिटीज आ जाती हैं। तो साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स जो है ये log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हम देख लेते हैं। आपने ऐसे करना है कि इसको y के बराबर फर्ज कर लेना है, ये इस तरीके से। तो इस हाइपरबॉलिक, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये साइन हाइपरबॉलिक हो जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक y = x के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो है जो हाइपरबॉलिक फंक्शन साइन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक आपको मालूम ही है कि हाइपरबॉलिक साइन एक्स जो है ये होता है EX - E - x/2। तो यहाँ पे क्योंकि y आ रहा है इसलिए EY - E - y/2 आ जाएगा। 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, और फिर यह है कि ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। एलसीएम इसका EY, तो EY को इस EY के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे होगा ना कि e⁻y आ जाएगा ये, और इधर ये e⁻y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1। अब ये क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है इसलिए पावर ऐड होंगी, क्योंकि बेस तो सेम है। तो y + y 2y हो जाएगा, -y -1/e⁻y। तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये EY हो जाएगा, ये फॉर्म हमारे पास आएगी। तो इसको फिर दूसरी साइड पे ले जाएं, e⁻2y ये -2x e⁻y और -1, ये e⁻y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाए, क्योंकि ये तो स्क्वायर बन जाता है। e⁻2y जो है ये EY का स्क्वायर हो जाएगा, -2x e⁻y -1 होता है ना, x स्क्वायर ax स्क्वायर -bx + c = 0। तो ये जैसे हमारे पास ये फॉर्म होती है ax स्क्वायर + bx + c = 0। ये है हमारे पास EY इसका स्क्वायर -2x e⁻y -1 = 0। तो यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है तो 1 होगा, तो a यहाँ पे 1 आ जाएगा, b यहाँ पे -2x आएगा, और c 2x सॉरी -2x आएगा, और c जो है ये -1 आ जाएगा, और x की बजाय जो है यहाँ पे x जो है वो EY आ जाएगा। x यहाँ पे होगा असल में EY, ये हमारे पास आ जाएगा। x से मुराद असल में इस फार्मूले का x है, कोई और x नहीं है, क्योंकि x क्वेश्चन में भी है, तो इससे जो है ना इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। ये असल में ये वाला x है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये x यहाँ पे EY है, ये मैं बात कर रहा हूँ e⁻y है ये वाला, इस हिसाब से मैं जो है ना ये बात कर रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, उसके साथ आपने इसको जो है ना वो नहीं मिलाना। तो होता है ना फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के x = -b ± b स्क्वायर -4ac √2a। अब यहाँ पे x की जगह पे तो e⁻y आ गया, माइनस b क्या है, b हमारे पास -2x है, तो माइनस इंटू -2x ये 2x हो जाएगा ये वाला जो है, और प्लस माइनस b स्क्वायर, तो -2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x² हो जाएगा, और आगे है -4ac, 4a 1 है और c -1 है, तो -4 × 1 × -1 ये +4 हो जाएगा।
यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें, 4√2 होता है, ये बहुत सिंपल इसने किया हुआ है। यहाँ पे 4 कॉमन निकालेंगे ना तो ये बाहर आ जाएगा 2। अब इधर भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस माइनस एक्स के प्लस 1 आ जाएगा। नोट दैट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। उसकी वजह यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ना ये एक्स से ग्रेटर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है ना वो तो एक्स आ जाएगा ना हमारे पास, एक्स मार्ड आता है ये असल में, क्योंकि पॉजिटिव होगा ना एक्स तो मे भी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये असल में आएगा एक्स मार्ड। लेकिन तब आएगा जब एक्स स्क्वायर हो, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू जो है, एक तो ये है कि ये पॉजिटिव होगी और दूसरी ये है कि एक्स से बड़ी होगी जो। इसके साथ यहाँ पे जो है वो माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा है एक, यानी ये वैल्यू जो है नेगेटिव वाली इस वाली से जो है वो ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल जो है ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, एक माइनस वाला और प्लस वाला, तो ये जो माइनस वाला ऑप्शन है ना ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उससे ये है कि ई पावर वाई नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ ये प्लस वाला जो है इसी को कंसिडर करेंगे। तो y इज इक्वल टू लाग नेचुरल लाग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। और y किसके इक्वल था, ये था हमारे पास हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x, तो ये जो है ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो है इस तरीके से इसका जो है वो प्रूफ हो जाएगा। बहरहाल इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो बता दीजिएगा, मैं इसको जो है ना मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। तो 11th एग्जाम्पल है कि कोसाइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स जो है वो लाग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। आप कोसाइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स को वाई के बराबर जब वो पुट करेंगे, यहाँ से फिर ये है कि कोसाइन हाइपरबॉलिक इनवर्स को आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये जो है वो कोसाइन हाइपरबॉलिक वाई हो जाएगा, जो कि ई पावर वाई, क्योंकि आपको मालूम है ना कि हाइपरबॉलिक कोसाइन एक्स जो है ये होता है ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। अब वहाँ पे क्योंकि एक्स के बजाय वाई आ रहा है, तो ई वाई प्लस ई पावर माइनस वाई ओवर 2 हो जाएगा। तो 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और ये है कि फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हल कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि एक्स है ना ई पावर वाई और ई पावर माइनस वाई ओवर 2 है। तो पहले इस 2 को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू ई वाई प्लस ई पावर माइनस वाई, और फिर उसके बाद क्या है कि ई वाई और 1 ओवर ई पावर वाई, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ई वाई हो जाएगा। इधर क्या है ई वाई, ये वाला जो है इस ई वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1। अब ये जो है इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी ये आ जाएगा ई पावर वाई प्लस वाई जो कि 2y हो जाएगा प्लस 1 ओवर ई पावर वाई, और इधर जो है वो 2x आ रहा है, तो नेक्स्ट ये ई वाई जो है इसके साथ 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x ई वाई इज इक्वल टू ई पावर 2y प्लस 1। फिर इस 2x ई पावर वाई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमें हासिल हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे पहले मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ई वाई इज इक्वल टू, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे ई वाई आ रहा है, इज इक्वल टू माइनस बी होता है। तो b यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a की जगह पे 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 तो होगा ना। b आपके पास -2x है और c क्या है, c आपके पास इधर 1 है, जबकि x की जगह पे यहाँ पे जो है वो ई पावर वाई आ रहा है। तो माइनस बी ये वाला फार्मूला है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे x की जगह पे तो ई पावर वाई आ रहा है। उसके बाद क्या है माइनस, और b क्या है, b जो है ये यहाँ पे है -2x, b -2x है। तो यहाँ पे जब -2x पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस आगे b स्क्वायर -2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, -4ac -4 इंटू 1 इंटू 1,
ये 4 हो जाएगा ओवर 2a, a हमारे पास 1 है। तो 4 अंडर रूट जो है इसको आप बाहर निकाल लेंगे ना, ये है 2x प्लस माइनस, ये 4 अंडर रूट बाहर आके 2 हो जाएगा, और इधर अंडर रूट में क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर -1, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा जी बटे। तो ये 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें, तो ये जो है x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट आ जाएगा,